लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं? ऑलमोस्ट सभी। मैंने भी इंस्टाग्राम का एक अकाउंट बनाया था, बट एक डिफरेंट पर्पज़ से। मैंने वो अकाउंट अपना तिलोरी करके मेरा जो ब्रांड है, उसको चलाने के लिए बनाया और आज हमारे 40,000 से ऊपर हमारे जो फॉलोअर्स हैं। गुड मॉर्निंग एंड मैं आज यहाँ पे इसलिए हूँ कि मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। हमारी जो ब्रांड की शुरुआत थी, वो एक छोटी-सी अलमारी से हुई। वो अलमारी हमने खरीदी नहीं थी, वो अलमारी हमने खाली करी थी। एक्स्ट्रा अलमारी घर में होती है, उसको खाली किया जाता है, हमने वो खाली किया और वहाँ पे अपना सामान रख दिया। और आज की बात करूँ मैं 5 साल के बाद, हमारे साथ 200 से ज़्यादा आर्टिस्ट्स जुड़े हैं। अब मैं आपको अपनी जर्नी में थोड़ा-सा पीछे लेके चलती हूँ। मेरा जन्म एक छोटे शहर मथुरा में हुआ। जब मैं 1 साल की थी, तो हम आगरा शिफ्ट हो गए एंड आगरा शिफ्ट हो गए, थोड़ा-सा बड़ी हो गई। मेरे पेरेंट्स, मेरी बड़ी सिस्टर और मैं थे। कुछ सालों बाद हमने रियलाइज़ किया, ऐसा मैंने सुना, जो पड़ोसी वाली आंटीज़ होती हैं, उन्होंने आके बोला, "अरे! तुम्हारा एक लड़का हो जाता", मेरी मदर को कहते थे, कि "तो तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो जाती। एक और ट्राई कर लो, फैमिली कंप्लीट कर लो।" तो उस बात पे हमेशा मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, यही हमारी लड़कियाँ हैं और यही हमारे लड़के हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ सिखाया, फ्रॉम खाना बनाना, घर सँभालना से लेकर टायर चेंज करना, मुझे सारे काम आते हैं। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन्हें था कि हमें इन बच्चों को स्किल्स ब देनी है, बजाए कि ये करना कि लड़की है और शादी हो जाएगी। उससे काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। एज़ अ चाइल्डहुड मेरा अच्छा चाइल्डहुड था। स्कूल वाइज़ मैं सेंट एंथनीज़ जूनियर कॉलेज आगरा में एक कॉन्वेंट है, वहाँ की पढ़ी हूँ। अबव एवरेज बच्चा थी एंड साथ ही में मॉनिटर बनी रहती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम सिलेक्शन हो जाता था, मॉनिटर बना देते थे एंड बनना चाहती थी मैं एक पायलट एंड वो मेरी लाइफ़ का प्लान ए था। प्लान ए के अलावा लाइफ़ में कुछ और सोचा ही नहीं मैंने। प्लान ए मेरा जब तक टेक ऑफ करता, उससे पहले क्रैश हो गया क्योंकि मुझे चश्मा लग गया एंड पायलट्स को चश्मा लगना अलाउड नहीं होता। एज़ इन दे वो कर नहीं, पायलट नहीं बन सकते फिर। उसके बाद प्लान बी था नहीं, मैंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, अब हम नॉर्मल ज़िंदगी निकालेंगे और कुछ एडवेंचर नहीं करेंगे। एडवेंचर ना करते हुए नॉर्मल ग्रेजुएशन करी, पढ़ाई आगे बढ़ती रही, था कि लाइफ नॉर्मल सेटल हो जाएगी एंड जॉब करेंगे। फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में मेरा सिलेक्शन एक न्यूज़पेपर में हुआ, जो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। वहाँ पे मैंने ट्रेनी जर्नलिस्ट की तरह 1 साल काम किया। उसके बाद मैंने अलग-अलग न्यूज़पेपर्स में काम किया, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया एंड उसमें वहाँ पे मैं एज़ अ लाइफ़स्टाइल जर्नलिस्ट काम करती थी। एज़ अ लाइफ़स्टाइल जर्नलिस्ट मेरा एक्सपोज़र टुवर्ड्स हैंडलूम, इंडियन क्राफ्ट्स, स्लो फैशन, फ़ास्ट फैशन काफ़ी रहा। बट वो मेरी जर्नी का पार्ट था, उसको मैंने ऑफ़ कोर्स मैं उसमें इन्वॉल्व थी क्योंकि मेरी रुचि उसमें थी, बट मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया उस बारे में। फ़ास्ट फॉरवर्ड टू जब मैं 31 की हुई, मैं और मेरी सिस्टर एक एग्ज़िबिशन के लिए गए एंड वहाँ पे हमें एक आर्टिसन मिले। उन आर्टिसन ने वो एक कपड़ा बेच रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि मैम ये कपड़ा आप ले लीजिए, मैं आपको बहुत सस्ते में दूँगा। कोइंसिडेंस की बात ये थी कि सेम फैब्रिक का कपड़ा का कुर्ता मैंने एक बड़ी ब्रांड से खरीदा था 5 गुना प्राइस पे। तो उस दिन मुझे लगा कि जर्नी बिटवीन जो एक आर्टिसन है और एक क्लाइंट है, उसमें 5 गुने का फ़र्क है और शायद वो मुझे 5 गुने का जो डिफ़रेंस है, उसको ठीक करना है। तब मैं अपनी एक फुल टाइम जॉब में थी। फिर सडनली 1 साल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपना पूरा टाइम जो है तिलोरी को देना चाहती थी। कोइंसिडेंस कहिए, अनफॉर्च्यूनेटली और फॉर्च्यूनेटली, जिस दिन मैं अपना रेज़िग्नेशन देने जा रही थी, उस दिन मुझे पता चला कि मेरा प्रमोशन हो गया है। तो मुझे लगा शायद यूनिवर्स का ये कोई साइन है और मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। तो बड़ी परेशान होके मैं अपने फ़ादर के पास गई उस दिन और मैं अपने फ़ादर को बोला कि आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बहुत स्माइलिंग तरीके से मुझे बोला कि तुम्हारी लाइफ़ में प्लान बी तो था नहीं, पहली बार प्लान बी तुम्हारा बन रहा है लाइफ़ में, तो तुम देखो तुमने क्या करना है। जो तुम अभी कर रहे हो, उससे तुम लाइफ़ में, लोगों की लाइफ़ में डिफ़रेंस नहीं ला सकते। पर ये जो तुम्हारा ये जो तिल्होरी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, उससे तुम बहुत ज़्यादा लाइव्स अफ़ेक्ट करोगे पॉज़िटिवली। वही डिसीज़न हो गया, मैंने अगले दिन रिज़ाइन कर दिया एंड ऐसी लाइफ़ स्टार्ट हुई। उसके बाद स्टार्टिंग में हम लोग रीसेलिंग करते थे। नाउ रीसेलिंग इज़ कि एक प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट को बेच दिया एंड कुछ महीनों बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें मेरा टैलेंट क्या है? मैं क्या कर रही हूँ? एक सामान ले रही हूँ और एक सामान बेच रही हूँ, छोटे से प्रॉफ़िट के साथ। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ यूनिक करना होगा, मुझे कुछ बेटर करना होगा सो दैट
मेरा टैलेंट बाहर आए एंड एक क्लाइंट 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद बोर ना हो जाए, उन्हें लगे कि हाँ, इनके पास कुछ इंटरेस्टिंग है। मैं अपने आप को मार्केट से डिफरेंट कैसे करूँगी? सो ये सोचते हुए हमने अपना स्टिचिंग यूनिट नोएडा में रखा एंड रीसेलिंग से लेके हम लोग इसमें क्रिएटिंग क्लोथ्स में हम लोग शिफ्ट हो गए। उसके बाद डिसीजन ऑफ कोर्स टफ था जॉब छोड़ने का, बट वो ग्लैडली किया। एंड एक और डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में, प्राइस पॉइंट ढूंढना। प्राइस पॉइंट ढूंढते वक्त हमें होता है कि एक डिसेंट छोटा प्राइस रखिए एंड प्रॉफिट इतना होना चाहिए कि दिक्कत ना हो। ऑफ कोर्स एवरीबडी इज हियर फॉर मनी, बट एट द सेम टाइम आर्टिसन को भी दिक्कत ना हो। सो हमने क्या किया, मैंने एक साड़ी मुझे अभी भी याद है, वो हमने खरीदी आर्टिसन से एंड हमने उसको 2800 रुपये का उसका प्राइस पॉइंट रखा और उसको बेचना स्टार्ट किया। इंस्टाग्राम पे मेरे पास एक लेडी का मैसेज आया कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो मुझे लगा शायद ओके आज तो पक्का ये साड़ी बिकेगी। एक्साइटमेंट तो ऐसे ही होता था स्टार्टिंग में। मैंने अपना नंबर दिया, मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन आते ही उस लेडी ने मुझे काफ़ी कुछ सुनाया एंड इवेंचुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो एक कॉम्पिटिटर ब्रांड की ओनर थी। सो शी वाज नॉट हैप्पी कि मेरा प्राइस पॉइंट 2800 क्यों है, क्योंकि सेम आर्टिसन हम दोनों के थे, सेम क्वालिटी, सेम काम, एंड वो उसको 7200 में बेच रही थी। सो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि अगर प्राइस पॉइंट ठीक है तो आप मार्केट में रेवोल्यूशन ला सकते हो। आप भी सेटिस्फाइड हो एज अ पर्सन, एज अ ब्रांड, आपका क्लाइंट आपसे खुश है, एट द सेम टाइम आपके आर्टिसंस को भी आप ठीक प्राइस दे रहे हो। सो यहाँ से हमने प्राइस पॉइंट का अपना डिसीजन लिया कि हम ऐसे ही प्राइस पॉइंट रखेंगे। एंड एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारी जर्नी में रही कि हमने कभी एड्स नहीं किए। इंस्टाग्राम पे लोग एड्स बूस्ट करते हैं एंड खूब सारा ऐड होता है, आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, लीड्स आती हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने डायरेक्टली, इट इज़ जस्ट थ्रू वर्ड ऑफ माउथ कि हमारे पास जो आज तक ऑर्डर्स आते हैं, पूरे जितने लोग हैं वो ऑर्गेनिक रीच के हैं। एंड पैशन, हार्डवर्क, ये सब इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ अपनी सोल का एक हिस्सा अपने काम में डालना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक समवेयर एज अ ब्रांड, एज एन इंडिविजुअल, हमने सक्सीड किया उस चीज़ में। 2 लोगों से शुरू करी थी जर्नी, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर, और आज हम लोग 12 गर्ल्स हमारे यहाँ ऑफिस में काम करती हैं। 4 जो हैं हमारे मास्टर जी हैं, 2 टेलर्स हैं और 200 से ज़्यादा आर्टिसंस गांव में काम करते हैं। कोविड ऑफ कोर्स वाज डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन, बट कोविड में हमने सबसे ज़्यादा ग्रो किया। लोगों के पास समय था स्टोरी सुनने का, हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या इंटेंशन है, वो सब सुनने का, और हमने वो सब किया उस टाइम पे। हमारे क्लाइंट से काफ़ी हम लोगों से रिलेट किया एंड दैट वाज द मेन टाइम जब हमने सबसे ज़्यादा एज अ ब्रांड ग्रो किया, और वहाँ पे अपने ह्यूमन कनेक्शंस हमने उन लोगों के साथ बनाए। एक और चीज़ रही है आजकल जो आपने नोटिस भी किया होगा, साइज़ इंक्लूसिव नहीं होती ब्रांड्स। साइज़ इंक्लूसिव मतलब कि बड़े साइजेस नहीं होते। तो ये शायद पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आता है। मैं एक बार एक स्टोर पे गई और उन्होंने मुझे देख के कहा कि मैम आपके साइज़ से कपड़े नहीं हैं। सो मुझे लगा कि लाइक दिस इज़ नॉट डन, यू नो, इफ़ समबडी इज़ अ डबल एक्सएल और अ ट्रिपल एक्सएल, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कपड़ा नहीं मिलेगा मार्केट में। तो जब हमने शुरू किया, हमने डिसाइड किया कि हम साइज़ इंक्लूसिव ब्रांड बनाएंगे। बड़े साइजेस के लिए दूसरी ब्रांड्स एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं और उनके रीजंस भी हैं, क्योंकि कपड़ा लगता है एक्स्ट्रा। बट हम लोग 6XL, 10XL, आप कोई भी साइज़ हमसे लेंगे, हम उसके अंदर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। इसलिए नहीं क्योंकि इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि अगर एक पीस में हमने प्रॉफिट कम कमाया, बट एटलीस्ट हम 2 कस्टमर्स तो कमाएंगे उनके थ्रू। लोग रिलेट ज़्यादा करेंगे कि ये ब्रांड ऐसी है जो साइज़ इंक्लूसिव है, वो हमें एक नॉर्मल रेगुलर ब्रांड से अलग करता है। मैंने पहले भी बीच में लाइन बोली थी कि हार्डवर्क, पेशेंस, परसिवियरेंस, ऑल ऑफ इट, ये सब इम्पॉर्टेंट है। बट जब तक आप अपनी एक सोल का हिस्सा अपने ब्रांड में, अपने काम में नहीं डालेंगे, तब तक आप एक लेवल के बाद आगे ग्रो नहीं होंगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको अपनाएं इस तरीके से कि वो आपकी एक ज़िंदगी का ऐसा पार्ट बन जाए कि आप उसको अच्छे से जी सकें। एंड स्किल्स पे अपने काम कीजिए। एंड कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप छोटे सपने से भी चलते हैं और उसको डेडिकेटेडली हैंडल करते हैं, तो आप हमेशा 100% कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंचेंगे। इतना विश्वास कायनात ने भी रखी और खुद में भी। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।